हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वीर क्लासेस में स्वागत है। आज फिर से एक नया वीडियो टाइम एंड वर्क का, और लगभग टाइम एंड वर्क ख़त्म होने के कगार पे है। ठीक है, और जो भी ये नए व्यूअर्स हैं, जो नए देख रहे हैं, वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 देख लीजिए। उसके बाद पार्ट 5 पे आइएगा। ठीक है, ताकि आपको बेसिक से हाई तक का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बाकी जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, जो देखते हैं, उससे निवेदन है, और न्यू वाले से भी निवेदन है कि वो लाइक, शेयर्स और सब्सक्राइब और साथ में कमेंट ज़रूर किया कीजिए। व्यू तो ठीक ठाक 60-65 आ ही रहा है। हम जो भी देख रहे हैं, देखिए, बढ़िया से देखिए, आपको फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप देखते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि रिस्पांस मिलना भी हमें ज़रूरी है। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए, ताकि हमें रिस्पांस मिलेगी तो हमें पढ़ाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज का नया क्वेश्चन की ओर। 3 आदमी ए बी सी 2 घंटे, 4 घंटे और 3 घंटे में 12,000 पेन बनाते हैं। ठीक है, अगर वो हर बार आधे समय के लिए का अर्थ है आधे घंटे के लिए, ठीक है, मिस प्रिंटिंग हो सकता है या फिर इसी टाइप का हो, के लिए काम करे तो तीनों साथ मिलकर भी काम ना करे। ये भी एक पॉइंट है कि तीनों साथ मिलकर काम नहीं करेगा। और ए पहले काम शुरू करे तो कितने समय में 18,500 पेन बना देगा। ए पहले काम शुरू का अर्थ है कि यहाँ फिर एक चक्कर लगने वाला है। तो देखिए, ए बी और सी 2 घंटे, 4 घंटे और 3 घंटे में कितना पेन बना रहा है? 12,000 पेन बना रहा है। तो ए 1 घंटे में कितना पेन बनाएगा? 6,000, बी 3,000 और सी 4,000। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है। अब ए बी सी को हमको आधे आधे घंटे के लिए काम कराना है। तो पहले ए अगर आधे घंटे में काम करेगा तो आधा घंटा में कितना पेन बनाएगा? 3,000। अगर ये आधा घंटा, ये भी आधा घंटा काम करे, ये भी आधा घंटा काम करे, तो ए कितना पेन बनाएगा आधे घंटे में? 3,000, क्योंकि 1 घंटा में 6,000 बनाता है। उसी तरह बी कितना बनाएगा? 1,500 और सी 2,000। तो यहाँ से हम जाने कि पहले ए से काम स्टार्ट भी करना है। तो ए स्टार्ट किया काम, 3,000 पेन बनाया, इसके बाद बी 1,500 बनाया, इसके बाद सी 2,000 बनाया। यानी कि कुल 1.5 घंटे में कितना पेन बन गया? 3 2 5 1 6, 6,500 बन गया। 6,500 पेन बन के तैयार हो गया 1.5 घंटे में। क्लियर है? अब 1.5 घंटे में 6,500 पेन बन के तैयार हो गया, तो 3 घंटे में कितना पेन बनेगा? इसका दुगना, यानी 6 दूना 12, 13,000 पेन। ठीक है, अब हमको कितने पेन की आवश्यकता है? 6,000 पेन तो तैयार है मेरे पास, 13,000, और चाहिए कितना पेन? और 5,500। तो 5,500 को कवर करते हैं, कैसे बनाना है। तो हम ये देखें कि 3 घंटे में 13,000 पेन बन गया है, और ए बी सी एक चक्कर काम भी कर लिया है। अब कौन काम करेगा? ए आधे घंटे के लिए। अगर ए अब आधे घंटे के लिए काम करेगा तो आधा घंटा इसमें जोड़िए, और कितना पेन बनाएगा ए आधे घंटे में? 3,000। तो 3,000 इसमें जोड़ दीजिए। ठीक, अब कितना हो गया? 13 3 16,000। अभी भी हमको 2,000 पेन चाहिए, 2,500 लगभग। तो अब कौन काम करेगा? इसके बाद बी आधे घंटे के लिए, और बी आधे घंटे में कितना पेन बनाएगा? 1,500। तो यहाँ पे 1,500। क्लियर? अब कितना पेन हो गया मेरे पास? 13 3 16, 16 1 17, 17,500 पेन हो गया है। अब हमको कितना पेन चाहिए? 1,000 पेन और चाहिए। और अब काम कौन करेगा? सी। तो काम सी कितने समय के लिए करेगा कि 1,000 पेन बन जाए? अब आधे घंटे यानी 30 मिनट में वो कितना पेन बनाता है? 2,000 पेन। तो 15 मिनट काम कराएंगे तो 1,000 पेन बन जाएगा। तो हम इसको 15 मिनट काम करा दिए, तो मेरे पास 1,000 पेन तैयार। अब जोड़ दीजिए इसको, 13 13 3 16, 16 1 17, 17 1 18। तो 18,000 ये हो गया, और 500 इसका। 15,000 लिख दिए थे, गलत है, 1,500 पेन। तो कितना हो गया? 18,500 पेन कितने देर में बन गया? 3 घंटा, 3.5, ये 4। तो 4 घंटा 15 मिनट में पेन 18,500 पेन बना देगा। समझ में आ गया होगा
क्वेश्चंस में कहीं कुछ ज़्यादा हैवी भी कुछ था नहीं, नॉर्मल क्या क्या था कि ए 2 घंटे में, बी 4 घंटे में, सी 3 घंटे में 12,000 पेन बनाता है। तो हम यहाँ से निकाल दिए कि तीनों एक एक घंटे में कितना पेन बनाता है। अब कहा कि सब एक एक करके आधे घंटे काम करता है, तो आधे घंटे में कितना पेन बनाएगा। ए आधे घंटे में 3,000, बी आधे घंटे में 1,500, सी आधे घंटे में 2,000 पेन बनाएगा। अब देखिए एक चक्कर में जब ए काम स्टार्ट करता है, फिर बी करता है, फिर सी करता है, तो 1.5 घंटे में कितना पेन बनाया ये लोग मिल करके। 1.5 घंटे में बनाया 6,500। फिर से ABC काम करेगा तो हो गया फिर से 1.5 घंटा, तो 3 घंटा हुआ टोटल। तो 3 घंटा में कितना पेन बनाया, 13,000। हमको चाहिए कितना पेन, 18,500 पेन। तो 18,500 पेन में हम देख लिए कि 13,000 मेरा 3 घंटे में बन गया, और ABC 2 चक्कर काम कर लिया। फिर कौन काम करेगा, ए आधे घंटे में बनाया 3,000 पेन, हो गया 16,000। फिर बी काम किया और आधे घंटे में बनाया 1,500 पेन। कहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से, ठीक है। तो आधे घंटे में बनाया 1,500 पेन। फिर क्या हुआ, सी अब कितना देर काम करेगा कि 1,000 पेन बनाएगा, क्योंकि हमको चाहिए 18,500 ही पेन। और यहाँ तक हम देख लिए थे कि 13,000, 3,000, 16,000 और 1,500, 17,500 पेन तो तैयार था। अब सी आधे घंटे में बनाता है 2,000 पेन, ठीक। तो 15 मिनट में बनाएगा 1,000 पेन। तो 4 घंटा 15 मिनट समय को जोड़ दीजिए, कितना पेन तैयार हो जाएगा, 18,500 पेन। यही हो गया आंसर कि 4 घंटा 15 मिनट में 18,500 पेन तैयार हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ABC को 100 पेन बनाने का ऑर्डर मिला है और ABC क्रमशः 2 घंटे, 3 घंटे और 4 घंटे में एक एक पेन बनाते हैं। तो एकदम सिंपल सा सवाल है, ABC 2 घंटे, 3 घंटे और 4 घंटे में कितना पेन बनाते हैं, एक एक पेन बनाते हैं। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। तो 12 घंटे में एक कितना पेन बनाएगा, 2 घंटे में एक पेन, तो 12 घंटा में 6 पेन। अब बी 3 घंटे में एक पेन, तो 12 घंटे में कितना पेन, 4 पेन। और सी 4 घंटे में एक पेन, तो 12 घंटे में कितना पेन, 3 पेन। ये निकल गया पेन, ये निकल गई उनका एक, तीनों को जोड़ करके एक कॉमन, या ये कह सकते हैं कि एक फिक्स टाइम निकल गया कि इतने घंटे काम कराएंगे तीनों को। तो तीनों कितना पेन बनाएगा, क्योंकि एक साथ सबको सेम टाइम पे काम करवाना है। अब यह बोल रहा है कि अलग अलग काम करना स्टार्ट किया है और एक ही साथ तीनों को ऑर्डर मिला हुआ है ना कि एक साथ काम करने के लिए। तो अगर तीनों 12 घंटा काम करे, ABC अगर 12 घंटा काम करे तो कितना पेन बनाता है, 6, 4, 10, 3, 13, यानी 12 घंटे में तीनों मिलकर के 13 पेन बना देता है। तो हमको कितना पेन चाहिए, 100 पेन चाहिए। तो इधर भी हम अगर 7 से गुना कर दे तो 84 घंटा, और इधर भी 7 से गुना कर दीजिए तो 91 पेन। यहाँ से ये पता चल गया कि 84 घंटे में 91 पेन तैयार हो गया। ठीक, अब हमको और कितना पेन चाहिए, 9 पेन चाहिए। तो तीनों को कितना घंटा काम और करवाएं जो कि मैं हमको 9 पेन हो जाना चाहिए। अब तो यही बचा है कंसेप्ट में। तो देखते हैं, अगर हम ABC को 8 घंटा काम कराते हैं, ठीक, तो 8 घंटा काम कराएंगे, 9 पेन चाहिए हमको, ये याद रखिएगा कि हमको चाहिए 9 पेन। 8 घंटा काम कराते हैं तो A 8 घंटे में कितना पेन बनाएगा। अब 2 घंटे में एक पेन बनाता है तो 8 घंटे में कितना पेन बनाएगा, 4 पेन। उसी तरह B 8 घंटा काम करेगा, अब 3 घंटे में B बनाता है 4 पेन, तो 8 घंटे में कितना बनाएगा, तो 3 घंटे में 4 पेन बनाया, 3 घंटे में एक पेन बनाया, तो 8 घंटे में, 6 घंटे में बनाएगा 2 पेन। ठीक है, 6 घंटे में 2 पेन बनाएगा। और 8 घंटा में तो जो तीसरा पेन बना रहा होगा वो तो पेन बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसको तो और 3 घंटा चाहिए पेन बनाने के लिए, एक पेन बनाने के लिए। तो कुल मिला के बात ये हुई कि B जो है 8 घंटे में कितना पेन बनाएगा, 2 ही पेन बना पाएगा। ठीक है, और C का देखा जाए तो C 4 घंटे में एक पेन बनाता है, तो 8 घंटे में कितना पेन बनाएगा, 2 ही पेन बनाएगा। तो टोटल कितना पेन 8 घंटे में बनेगा मेरा, 8 पेन बनेगा। हमको चाहिए कितना था, 9 पेन चाहिए था। इसी वजह से अगर हम इसको 9 घंटा काम करवा दें तो A कितना पेन बनाएगा, 4 ही पेन बनाएगा, क्योंकि A 2 घंटा में एक पेन बनाता है। 9वां घंटा पेन बना ही रहा होगा, 5वां पेन बना रहा होगा, क्योंकि 5 पेन बनाने के लिए कम से कम इसको 10 घंटा चाहिए। तो पूरा पेन तो 9 घंटे में 4 ही को बनाना इसका। उसी तरह अगर B का देखें तो B है 3 घंटा में एक पेन, तो 9 घंटा में कितना पेन बनाएगा, 3 पेन बनाएगा।
एक पेन बढ़ गया। अब सी का है कि 4 घंटे में एक पेन बनाता है, तो 8 घंटे में 2 पेन बनाएगा, 9 घंटे में भी 2 ही पेन बना पाएगा, क्योंकि तीसरा पेन तो बनेगा ही नहीं, उसके लिए इसको 3 घंटा और चाहिए, यानी 2 ही पेन बनेगा इसका। तो कुल मिला के बात ये हुई कि 9 घंटे में ये 4 3 7 2 9 पेन तैयार कर देगा। ठीक है, तो टोटल टाइम अगर पूछा जाए कितना कितना घंटा लगा, तो 12 घंटे में 13 पेन, 84 घंटे में 91 पेन, और बाकी का 9 पेन बनाने के लिए इसको लग गया 9 घंटा। तो टोटल कितना घंटा लगा, 9 4 13, यानी 93 घंटे में 100 पेन तीनों मिलकर के तैयार कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं समझे तो एक बार फिर से दोबारा से देखिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए 40 आदमी, यहाँ आदमी छूट गया है, 40 आदमी, ठीक है, 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। वह एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और प्रत्येक 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़कर चले जाता है। ठीक है, आसान सा सवाल है और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला भी सवाल है। ठीक है, जनरल कॉम्पिटिशन्स जो रेलवे वगैरह है, एसएससी जीडी है, एमटीएस है, इन सबों में जो लो लेवल का है वहाँ पे क्वेश्चंस आता ही आता है, लगभग ज़्यादा चांसेस होता है। तो क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कंसेप्ट समझ लीजिएगा कि 40 आदमी है, ठीक है, किसी काम को 30 दिन में करता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि एक आदमी एक दिन में एक काम ही करता होगा, तो 40 आदमी है तो 30 दिन में कितना काम करेगा, 1200 काम, क्योंकि एफिशिएंसी जब नहीं दिया होगा तो तभी हम 40 आदमी को ही इसका एफिशिएंसी मान लेते हैं। ठीक है, तो 40 आदमी 30 दिन में कितना काम करेगा, 1200 काम करेगा। ये हो गया मेरा कंफर्म कि 40 आदमी 30 दिन में 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो वो 1200 काम करते होंगे, ये हम अपने मन से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे। एक साथ मिल करके काम करना शुरू किया, ठीक, प्रत्येक 10 दिन में 5 आदमी चले जाता है। तो मान लीजिए 40 आदमी, पहले बार 40 आदमी 10 दिन तो काम किया होगा ना, तो कितना काम किया, 400 काम किया। अब बोल रहा है कि 5 आदमी चले गए, तो बचा कितना आदमी मेरे पास, 35 आदमी, वो 10 दिन काम करेगा, तो कितना काम होगा, 350। फिर 5 आदमी चले गया तो बचा 30 आदमी, और ये 10 दिन काम करेगा, तो कितना काम करेगा, 300। ठीक है, तो देखिए 30 दिन काम हुआ है और टोटल काम कितना हुआ, 4 3 7, 7 3 10, 10 50 काम हो चुका है। ठीक है, और कितना काम बाकी रह गया, 1200 में 10 50 हटा दीजिए, तो कितना काम बच जाता है, 150 काम। ठीक है, और 150 काम किससे करवाना है हमको, 25 आदमी से कराना है ना, क्योंकि अब तो 25 आदमी रहेगा। तो ये 25 आदमी कितना दिन काम करेगा, यहाँ पे कितना दिन काम करेगा, जो कि 150 काम हो जाएगा और काम हो जाएगा खत्म। 1200 हो जाता है ना काम, तो 1200 काम खत्म हो जाएगा। तो कितना दिन यहाँ काम करेगा, तो 150 25 गुना कितना 6 कर देते हैं, तो 150 हो जाता है। यानी कि काम टोटल कितना दिन हुआ, 10 10 20 10 30 6 36, यानी कि 36 दिन में 1200 काम कंप्लीट हो जाएगा, अगर काम ऐसे होता है। समझ में आ गया होगा। पहले हम क्या किए, टोटल काम निकाल लिए कि टोटल काम कितना है मेरे पास, यहाँ से हमको टोटल काम मिल गया। अब देखते हैं पहला 10 दिन 40 आदमी काम किया, 400 काम किया, फिर 5 आदमी चले गया, 10 दिन काम किया, 350 काम हुआ, फिर 5 आदमी चले गया तो 30 आदमी 10 दिन काम किया, 300 काम हुआ। तो 30 दिन में टोटल काम हो गया 10 50, बच गया था मेरे पास 150 काम, और अब 5 आदमी फिर से जाएगा तो बचेगा 25 आदमी। अब 25 आदमी इस 150 काम को कितने दिन में करेगा, तो 25 6 150, 6 दिन में करेगा और काम हो जाएगा पूरा। तो टोटल 36 दिन में 1200 काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन भी वैसा ही है कुछ। 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काम निकाल लेंगे टोटल कि 60 आदमी है, 40 दिन काम किया, तो मान लेते हैं कि काम 2400 है, ठीक है। 2400 काम है टोटल वर्क निकल गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि परंतु प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी चले जाते हैं। तो देखिए पहला 10 दिन में 60 आदमी काम करेगा तो कितना काम करेगा, 600 काम करेगा। फिर क्या हुआ, 10 दिन बाद 5 आदमी चले गए तो बचा 55 आदमी फिर 10 दिन काम करेगा तो 550 काम हुआ। फिर 50 आदमी
और कितना दिन काम करेगा, 10 दिन। तो कितना काम हुआ, 500। फिर क्या होगा, 45 आदमी बचेगा, कितना काम करेगा, 10 दिन, 450। अब हम चेक कर लेंगे कि कहाँ तक हम पहुँच पाए। पहला देखें कि 600, फिर 550, तो 6 5 11, 1150, फिर 500 काम हुआ, तो कितना हुआ, 1150, 500, 1650, और फिर कितना काम हुआ, 450। तो टोटल कितना काम हो गया, 2100 काम। और कितने दिन में, 40 दिन में। तो 40 दिन में 2100 काम हो गया मेरा कंप्लीट। अब मेरे पास बचा हुआ है कितना काम, 300 काम। और 300 काम को किससे कौन करेगा, 5 आदमी तो फिर जाएगा। तो 40 आदमी कितने दिन में कितना काम कराना बाकी रह गया था, 300 काम करेगा। तो मान लेते हैं इसको x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 300/40, यानी कि कितना, 15/2, 15 दूना 30, 2 दूना 4, और इसको भी काटा दीजिए तो 7.5 दिन। ये निकल गया मेरे पास क्या, कि लास्ट का जो ये 300 काम है वो 7.5 दिन में करेगा। तो ओवरऑल टोटल काम कितने दिन में हुआ, ये भी तो जानना है। तो 40 दिन यहाँ और 7.5 दिन यहाँ, यानी कि 47.5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। एकदम नॉर्मल सा फंडा है, ठीक है। इस सीक्वेंस को समझ जाइएगा तो अपने आप क्वेश्चन को समझ जाइएगा, ठीक। मेनली ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो सबसे पहले 60 आदमी 10 दिन काम किया तो 600 काम किया, फिर 5 आदमी चले गया, बचा 55 आदमी 10 दिन काम किया, 550 काम किया, फिर 5 आदमी चले गया तो 50 आदमी 10 दिन काम किया, 500 काम किया। जब तक आपका 2400 के करीब नहीं पहुंच जाते हैं आप, तब तक तो वो चलता रहेगा। अब देखिए 45 आदमी 10 दिन काम किया, 450। अब यहाँ आप पहुंच चुके हैं, 2100 काम कंप्लीट हो चुका है। बचा आपका 300 काम, करेगा कौन, 40 आदमी। तो कितने दिन में करेगा, तो इस समीकरण को देखिए ध्यान से। तो यही तो चीज़ बता रहा था हमको, ये x दिन चाहिए था, हम या x मान लिए, या फिर आप डायरेक्ट डिवाइड करके बता दीजिए। चलिए, 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन का भोजन पर्याप्त है। 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं। अगर ये 280 सिपाही कैंप छोड़ के नहीं जाते तो ये 400 सिपाही का 3 दिन का भोजन होता 400 सिपाही का 3 दिन का भोजन होता। अब बोलते हैं कि ये टोटल भोजन इतना है, 400 सिपाही गुना 3 दिन, तो टोटल भोजन निकल गया। यानी कि ये एफिशिएंसी, ये टाइम, तो टोटल वर्क है ना, ऐसे समझ सकते हैं। तो 400 गुना 3 यानी टोटल भोजन। अब ये टोटल भोजन कौन खाएगा, 280 सिपाही चले गया तो 400 में 280 गया, 120 सिपाही कितना दिन में खत्म करेगा, तो दिन यहाँ से पता चल जाएगा। तो दिन क्या हो जाएगा, 3 चौके 12, 40, कितना 10, यानी कि 10 दिन भोजन और पर्याप्त है। किसके लिए, 120 सिपाही के लिए। यहाँ से डायरेक्ट आपका आंसर निकल गया। एकदम सिंपल सा फंडा। कि ये क्या, फिर से एक बार समझ लीजिए कि 400 सिपाही, यहाँ क्वेश्चन बोला था कि 400 सिपाही 31 के लिए 31 दिन का भोजन पर्याप्त है। अब 28 दिन तक तो 400 बंदा खाया, बचा 3 दिन। अब 3 दिन भी 400 बंदा खाता, उतना भोजन है। तो 400 सिपाही गुना 3 दिन टोटल भोजन। अभी टोटल भोजन को किसको खिलाना है, 120 सिपाही को। तो कितना दिन चलेगा, तो इधर दिन भी तो बराबर होना चाहिए। अभी दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल गया कि कितना दिन में खत्म होगा, कितना दिन तक वो भोजन और चल सकता है। 120 सिपाही कितना दिन तक ये भोजन करेंगे। एकदम सिंपल सा फंडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और आसान सा सवाल और आज का लास्ट सवाल, ठीक है। कि ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में करता है और कह रहा है कि बचे हुए काम को बी की सहायता से 4 दिन में करता है। यानी कि ए प्लस बी मिल करके 3/10 काम, यानी कि 7 काम तो ये अकेला करता है, लेकिन ए प्लस बी मिल करके 3/10 काम कितने दिन में करता है, 4 दिन में करता है। तो ए प्लस बी टोटल काम कितने दिन में करेगा, तो ए प्लस बी इसको उधर भेज दीजिए, 4 गुना 10/3, तो कितने दिन में करेगा, 40/3 दिन में। डायरेक्ट इसका आंसर, यानी कि ए प्लस बी गुना 3/10 क्या है, काम है, और कितने दिन में करा, 4 दिन में करा। तो टोटल काम कराने के लिए क्या करेंगे, टोटल काम कितना होगा, एक काम ना,
तो एक काम को क्या करेंगे, इसको 3/10 काम अगर करता है 4 दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा, तो 3/10 को इधर 4 के इधर भेज देंगे। ठीक है, इसको और बढ़िया से समझ लीजिए, अगर नहीं समझे तो ऐसे मान लीजिए कि 3/10 काम 4 दिन में करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, तो एक काम के लिए क्या करेंगे, ये 10/3 को इधर कर देंगे, तो कितना दिन में करेगा, 40/3 दिन में। अब 3/10 काम कौन कर रहा था, a प्लस बी, इधर भी a प्लस बी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टाइम एंड वर्क चैप्टर लगभग खत्म होने के कगार पे है। ठीक है, एक आध वीडियो और इनका शायद अपलोड हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस को जोड़ जाड़ कर। ठीक है, लेकिन लगभग कंसेप्ट आपके पास चले गई है। तो आप लोग एक बार क्या कीजिएगा कि एक बार स्टार्ट से टाइम एंड वर्क का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और आज जो अपलोड किए पार्ट 5, इन सब का क्वेश्चंस अपने नोट्स में उतार करके उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। और इसके बाद आपके पास जो भी बुक है उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको समझ में आने लगेगा कि आपको प्रॉफिट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अगर आप ये तीनों नहीं भी कर पा रहे हैं, ठीक है, किसी वजह से, हमें नहीं पता क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि व्यूज़ तो ठीक ठाक 25, 30, 35, 40, 50 हो ही जाता है, लेकिन कमेंट नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है ये पता नहीं, शायद आप बिजी हैं, व्यस्त हैं, या क्लास पूरा नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा अनुरोध है आपसे कि कमेंट ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, कमेंट करने से रिस्पांस मिलती रहती है, तो हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे।